अध्याय 173 शंघाई की ओर 3। हालांकि इस समस्या का समाधान बहुत आसान था। उस अमीर बाप के बेटे की नज़रें लियू यानरान पर टिकी हुई लग रही थीं। ये प्यारी छोटी दोस्त तुम्हारी बहन है ना? दरअसल तुम अपने भाई को मेरे दोस्त के पास छोड़ सकती हो और हम बाहर ड्रिंक के लिए जा सकते हैं। कैसा रहेगा? लियू यानरान ने भौहें चढ़ाकर उस अमीर बाप के बेटे से कहा, तुम बहुत शोर मचा रहे हो, क्या तुम चुप नहीं रह सकते? अगर झेंग जियांगहाओ और बाकी लोग अभी तक नहीं पहुंचे होते तो लियू यानरान यहाँ एक छोटे से अमीर बाप के बेटे की बकवास सुनने को तैयार नहीं होती। बेशक वो अमीर बाप का बेटा इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। उसने हवाई अड्डे के चारों ओर देखा और अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। ये उनकी पहली मुलाकात थी और वो अपने साथ एक बोझ भी लाई थी। उसके लिए बाहर जाना सुविधाजनक नहीं लग रहा था। हालांकि ये हवाई अड्डा था, क्यों न लड़की को ड्यूटी फ्री शॉप पर ले जाया जाए। अगर वो थोड़ा पैसा खर्च करता तो ये बर्फ की सिल्ली जरूर पिघल जाती। जब सही समय आता तो वह उससे उसका संपर्क नंबर पूछने का मौका निकाल लेता। ये लड़की देर सवेर उसकी ही होने वाली थी। ये सब सोचकर उस अमीर बाप के बेटे ने अपनी आवाज़ धीमी की और उसे और भी गहरी बनाने की कोशिश की। बहन, बाहर जाते समय थोड़ी सतर्क रहना ठीक है, क्यों न हम ऐसा करें? सामने एक ड्यूटी फ्री शॉप है। मुझे लग रहा है कि तुम थोड़ी अधीर हो रही हो। क्यों न मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ शॉपिंग करने चलूं? सारा खर्चा मेरा। जब वो अमीर बाप का बेटा बोल रहा था तो उसने अनजाने में अपनी पोर्श पनामेरा की चाबियां दिखा दी। ये 10 लाख युआन से ज्यादा की एक लग्जरी कार थी। ये उसकी असाधारण ताकत का प्रतीक थी। चाहे वो सुंदरता गुस्से में ऐसा कर रही हो या सच में उसके पैसे खर्च करना चाहती हो, अगर उसने ये पैसा खर्च कर दिया तो बाकी सब आसान हो जाएगा। हालांकि लियू यानरान की राय में वो जोर से हंसने वाली थी। भले ही वो ये शुआन के साथ न हो, हुआक्सिया बैंक की निदेशक के रूप में उसकी पहचान के साथ किसी के लिए भी उसके सामने पोर्श पनामेरा दिखाना काफी नहीं था, है ना? क्या वो उसे नीचा दिखा रहा था? लियू यानरान ने उपहासपूर्वक उस अमीर बाप के बेटे को देखा और मजाकिया लहजे में पूछा, क्या ये तुम्हारी कार है? जरूर, ये एक नई कार है जो मैंने इसी साल खरीदी है। क्या तुम राइड पर जाना चाहती हो? उस अमीर बाप के बेटे की आंखें चमक उठीं। ये सच में असरदार था। उस सुंदरता ने जवाब दिया था। लियू यानरान ने धीरे से सिर हिलाया। उसने अपनी भौहें नीची कीं और हल्की सी मुस्कान दी, जैसे हवा में कोई शर्मीला फूल। तुम इतनी पोर्श पनामेरा चलाते हो और फिर भी लड़कियों को पटाना चाहते हो? सपने देखना बंद करो। मेरी सलाह सुनो। अपना जाल फैलाने से पहले एक बेहतर कार ले लेना बेहतर है। जब उस अमीर बाप के बेटे ने लियू यानरान के शब्द सुने तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। इस औरत का क्या मतलब था? उसकी पोर्श एक नई कार थी जिसकी कीमत 10 लाख युआन से ज्यादा थी, लेकिन उसे वो पसंद नहीं आई और वो चाहती थी कि वो एक बेहतर कार ले। लियू यानरान ने उस आदमी का हठाप्रभ चेहरा देखा और उसे अपना बिजनेस कार्ड दिया। उसने व्यावसायिक रूप से मुस्कुराते हुए कहा, संयोग से मैं हुआक्सिया बैंक की निदेशक हूँ। ये मेरा बिजनेस कार्ड है, आप मुझसे मिल सकते हैं। मैं आपके लिए लोन के लिए आवेदन कर सकती हूँ। कम से कम अपनी कार को लैम्बोर्गिनी से बदल लीजिए, वरना ये बहुत अपमानजनक होगा। आपको क्या लगता है? ये कहकर लियू यानरान मुस्कुराई। ये शॉन बगल से सब कुछ देख रहा था। जब उसने लियू यानरान को इतना शरारती देखा तो वो भी हंस पड़ा। उस अमीर बाप के बेटे ने अपने हाथों में बिजनेस कार्ड देखा और भौहें चढ़ाईं। ये औरत उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी जितना उसने सोचा था। लेकिन इससे क्या? वो अमीर बाप का बेटा मूर्ख नहीं था। जब उसने बिजनेस कार्ड देखा तो उसे ये महसूस क्यों नहीं हुआ कि लियू यानरान उसका मजाक उड़ा रही थी? उसे थोड़ा गुस्सा आया। मैं तुम्हें बताता हूँ। इससे पहले कि वो अमीर बाप का बेटा कुछ कह पाता, उसने कारों के ब्रेक लगने की आवाज सुनी। एक काफिला उसके बगल में रुका। उसके ठीक बाद कारों के दरवाजे एक एक करके खुले और काले सूट पहने हुए भारी भरकम आदमियों का एक समूह बाहर निकला। वे सभी बहुत मोटे थे। उनके शरीर की मांसपेशियों ने उनके सूट को फुला दिया था। उनके अच्छी तरह से प्रशिक्षित दिखने से यह स्पष्ट था कि वे अंगरक्षक थे। इतने सारे भारी भरकम आदमियों को अपनी ओर आते देखकर वह अमीर बाप का बेटा इतना डर गया कि उसका शरीर कांपने लगा। यह आभा बहुत भयानक थी। उसे अपना दिमाग खाली महसूस हुआ और उसके माथे पर पसीने की एक पतली परत आ गई। आगे चलने वाला आदमी झेंग जियांगहाओ था। वह अपने अधीनस्थों को ये शुआन के पास लाया और सम्मानपूर्वक कहा, युवा स्वामी, मुझे माफ करना।
हमने गलत जगह पर इंतजार किया और आपको इंतजार करवाया। चलिए कार में बैठते हैं। जब उस अमीर बाप के बेटे ने भारी भरकम आदमियों के एक समूह को ये शुआन को युवा स्वामी कहते सुना तो वो हक्का बक्का रह गया। यह बच्चा आखिर कौन था? उसकी पहचान असाधारण होनी चाहिए। ये शुआन ने हल्के से जवाब दिया और फिर मुड़कर उस अमीर बाप के बेटे की ओर चल पड़ा। वह स्पष्ट रूप से केवल 8 या 9 साल का बच्चा था, लेकिन चलते समय वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था। जब ये शुआन ने एक कदम आगे बढ़ाया तो वो अमीर बाप का बेटा अनजाने में 2 कदम पीछे हट गया, जब तक कि वो हवाई अड्डे के लॉबी के शीशे के दरवाजे से टकरा नहीं गया। वह रुकने के सिवा कुछ नहीं कर सका। तुम क्या कर रहे हो? उस अमीर बाप के बेटे ने डरते हुए पूछा। ये शुआन मुस्कुराया और उसे देखते हुए जवाब दिया, मैं बस तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम हमें अभी क्या बताना चाहते थे। उस अमीर बाप के बेटे के मुंह के कोने फड़कने लगे और वो अवाक रह गया। वो बस गुस्से में था और कुछ कठोर कहना चाहता था। हालांकि इस हालत में वो ऐसा कहने की हिम्मत कैसे कर सकता था? उस अमीर बाप के बेटे की आंखें फड़फड़ा रही थीं जब उसने अचानक काले आदमियों द्वारा चलाई जा रही गाड़ियों के काफिले को देखा। आगे चल रही रोल्स रॉयस फैंटम के अलावा एक लिमिटेड एडिशन बुगाटी, एक लैम्बोर्गिनी वेनेनो और लग्जरी कारों का एक समूह भी था। उसकी पोर्श इनमें से किसी भी कार के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती थी। 200 मिलियन युआन की एक कस्टम मेड रोल्स रॉयस फैंटम, 200 मिलियन युआन की एक लिमिटेड एडिशन बुगाटी और 100 मिलियन युआन की एक लैम्बोर्गिनी वेनेनो। बची हुई सबसे खराब लग्जरी कारों की कीमत भी करोड़ों में थी। उसकी पनामेरा शायद इस परिवार की किराने की गाड़ी से भी मेल नहीं खा सकती थी। ऐसे पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ यह बच्चा निश्चित रूप से किसी कुलीन परिवार का युवा स्वामी था। चाहे हैसियत हो या दौलत, ये ऐसी चीज नहीं थी जिससे उसके जैसा एक छोटा अमीर बाप का बेटा प्रतिस्पर्धा कर सके। अगर उसने दूसरे पक्ष को चुनौती दी तो उसे यह भी पता नहीं चलेगा कि उसकी मौत कैसे हुई। उसके पीछे खड़े काले भारी भरकम आदमियों को उसे घूरते हुए देखकर वो अमीर बाप का बेटा इतना डर गया कि लगभग उसकी पैंट गीली हो गई। अब वो कैसे बोलने की हिम्मत कर सकता था? ये शुआन ने उसे तिरस्कारपूर्वक देखा और लियू यानरान को कार में बिठा लिया। फिर पूरा काफिला चला गया। जब उस अमीर बाप के बेटे ने देखा कि उनकी टेललाइटें अब दिखाई नहीं दे रही हैं, तो वो लड़खड़ाता हुआ अपनी कार के पास गया और कांपते हाथों से गाड़ी चलाकर चला गया। भाड़ में जाए, शंघाई बहुत डरावना था। क्या कोई भी बच्चा इतना अमीर हो सकता है? कहानी जारी रहेगी।